हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी मच फाइन एंड वेल। खैरियत तो है? ये तो मैं हमेशा से पूछता ही हूँ कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, ठीक हो? तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ग्रामर का टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है हिंदी में जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया को हम लोग आज देखने वाले इस वीडियो में। आई ट्राई माई बेस्ट कि क्रिया जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आपको बोर्ड के हिसाब से ज़रूरी है, उतनी मैं पूरी के पूरे टाइप्स वो कवर कर पाऊँ। ठीक है, क्रिया समझने के लिए काफ़ी इजी है, उसमें कोई टफ नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि उसके कुछ टर्म्स हैं जो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी देते हैं, तो उसको याद करते करते या फिर उसको समझते समझते पूरी क्रिया ही समझना छोड़ देते हैं। ठीक है काफ़ी इजी है, सिंपल है, सॉर्टेड है एकदम। हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ बस 10 मिनट में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग ने क्रिया जो है ये बचपन से पढ़ा है। ठीक है, बचपन से मतलब 5th स्टैंडर्ड से, बिकॉज हम लोग को तभी टाइप्स भी होते हैं। तो क्रिया इज व्हाट? क्रिया इज जस्ट एन एक्शन। ये क्या है? एक एक्शन है, ये एक एक्ट है। ये क्या है? एक एक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने की भी क्या हो गई? एक एक्ट हो गई। पढ़ाने की क्या है? एक एक्ट है। वैसे ही कोई दौड़ रहा है तो दौड़ने की एक्ट हो गई, कोई चल रहा है तो चलने की एक्ट हो गई, कोई नृत्य कर रहा है यानी कि कोई नाच कर रहा है, ठीक है, डांस कर रहा है, तो वो भी एक एक्ट हो गई। कोई नौटंकी कर रहा है तो वो भी एक एक्टिंग हो गई। तो वो जो एक्ट होती है, जो एक एक्शन होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो क्रिया को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, क्रिया को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, जो कोई भी वर्ड हो जो एक्ट को बताता हो कि यहाँ पे कोई एक्ट हुई है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्ट हो रही है या फिर यहाँ पे कुछ एक्शन होगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया करते हैं। दैट्स इट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पढ़ाने की एक्शन है, तो पढ़ाना इज व्हाट? इट इज एन क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ाना क्या हो गई? एक क्रिया हो गई। ठीक है, वैसे ही अगर कोई चल रहा है, समवन इज वॉकिंग, सो व्हाट विल राइट? चलना। ठीक है, तो ऐसे ही जो कोई भी हम लोग एक्ट करते हैं, जो एक्शन करते हैं, जो हम लोग मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है, जो मूवमेंट्स हम लोग करते हैं, तो उससे जो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, वो मूवमेंट्स वहाँ पे कुछ हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ एक्शंस हो रही है। ठीक है, तो वो होने को हम कुछ नाम देते हैं, कुछ वर्ड यूटिलाइज कर देते हैं उस एक्शन को, उस एक्ट को कुछ हम लोग वर्ड देते हैं, वही वर्ड को हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ने नाउन का डेफिनेशन देखो पढ़ा था कि नाउन में हम लोग क्या कहते हैं कि द वर्ड विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई समथिंग। ठीक है, एक वर्ड होता है जो हमें हेल्प करता है किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस वर्ड को हम लोग नाउन बोलते हैं, उस वर्ड को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। दैट्स इट। तो वैसे ही उसी तरीके से क्रिया भी होता है। ठीक है, जिस वर्ड से हम लोग किसी एक्शन के बारे में, किसी एक्ट के बारे में पता चलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? इट्स मोर इजी। ठीक है, अभी क्रिया हम लोग को समझा कि क्रिया क्या होती है कि जैसे एक्शन हो गया, चलना, रोना, खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, पढ़ाई न करना, ये भी एक तरीके के एक्शन हो गए। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि इग्नोर भी करते हैं स्टडीज़ को, और काफ़ी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटली करते हैं, और बीच में जो होता है वो काफ़ी एवरेज होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक एक्ट बन जाती है हम लोग की, वो स्टडीइंग हैबिट जो होती है ना, वो भी हमारी एक एक्ट बन जाती है। तो वैसे ही होता है कि इट इज़ कॉल्ड एन एक्ट, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। अभी क्रिया में और कौन से टाइप्स होते हैं? क्रिया में 2 मेनली टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये एक्चुअली बेसिक है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
तो क्रिया में दो टाइप्स कौन से होते हैं? पहली होती है अकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया एंड सकर्मक क्रिया, ये दोनों जो है ये हमें एक साथ समझने, ठीक है। अगर मैं इसको अलग समझूं और इसको अलग समझूं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा समझने में। वैसे तो दोनों को अलग ही समझेंगे बिकॉज दीज आर डिफरेंट टाइप्स, एक दूसरे से काफ़ी अलग है, लेकिन हमें जब समझना है तो हमें एक साथ समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसके वर्ड फॉर्मेशंस देखो कैसे हैं। इसमें क्या है? अकर्मक, यानी कि इंक्लूड क्या है? दोनों में कॉमन क्या इंक्लूड है? कर्म। दिख रहा है? यहां पे भी कर्म है, यहां पे भी कर्म है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि कर्म होता क्या है। व्हाट इज कर्म? डू यू नो द कर्ता? कर्ता आप लोग ने सुना होगा, ठीक है। कर्ता, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, और हिंदी में उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता मीन्स व्हाट? द पर्सन हु इज डूइंग दैट एक्ट, ओके। और एक पर्सन है जो वो एक्शन कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल। कर्म, कर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे किशोर किशोर खेलता खेलता है, ठीक है। अभी यहां पे क्या हुआ है कि एक एक्शन हुई है, ठीक है। क्या एक्शन हुई है? तो खेलने की, एक एक्ट हुए ना, खेलने खेलने की किसी ने क्रिया की है। तो कर्ता का मतलब क्या होता है कि जो बंदा क्रिया को कर रहा है, जो पर्सन क्रिया को कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो यहां पे कौन क्रिया कर रहा है? किशोर। तो किशोर हमारे लिए क्या बन गया? कर्ता। तो किशोर हमारे लिए क्या बन गया? कर्ता। अभी कर्म क्या होगा? कर्म देखो क्या होगा। जो कोई भी एक्ट हो रही है, ठीक है, जो कोई भी एक्शन हो रही है, वो एक्शन का इफेक्ट अगर किसी और पे जा रहा है कर्ता को छोड़कर, ठीक है, कर्ता तो एक्शन कर ही रहा है, तो उसका इफेक्ट किसी और पर जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। देखो यहां पे किशोर किशोर फुटबॉल, जो एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता फुटबॉल को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। किशोर फुटबॉल खेलता है। किशोर फुटबॉल खेलता है। अभी देखो यहां पे क्या है, ये हमें कर्ता मिल गया, ठीक है, करने वाला इंसान, यानी क्रिया करने वाला इंसान हमें यहां पे मिल गया। हमें यहां पे क्रिया भी मिल गई, ठीक है। हमें यहां पे क्या है? ये क्रिया भी हमें यहां पे मिल गई। बट ये जो क्रिया हो रही है, ठीक है, ये जो करता है, ये क्रिया कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? फुटबॉल। यानी कि इस क्रिया का इफेक्ट, क्रिया तो हो रही है लेकिन क्रिया का जो इफेक्ट है वो कुछ ना कुछ इफेक्ट इसके ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? कर्म, ठीक है। तो कर्ता कर्म क्रिया हमें मिल गया। तो हमेशा हमें यही देखना होता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होता है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि हमें किसी भी तरह का कर्म नहीं होता। इज इट सिंपल, ठीक है, ऐसे सिंपल होता है कि किशोर खेलता है, दैट्स इट, उसने क्रिया की। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि हमें कर्म मिलता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये दो एग्जाम्पल हमें एक साथ ही समझने होंगे, तो ये हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा, ठीक है। तो समझा अभी अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या है? इज इट क्लियर?
जिस क्रिया में कर्म हो, जिस क्रिया में कर्म हो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म ना हो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो ये क्रिया के दो टाइप्स हो गए, सकर्मक और अकर्मक। और तुम्हें कौन सा टाइप आता है क्रिया में वो हम देखते हैं। अभी हम देखते हैं सहायक क्रिया। अभी हम क्या देख रहे हैं? सहायक सहायक क्रिया। ठीक है, तो सहायक क्रिया और इजी है। कैसे? देखो, जब कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, डिफाइन देखो क्या है। जब कोई भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, जब किसी सेंटेंस में हम एक्शन को डिफाइन करते हैं, किसी एक्ट को डिफाइन करते हैं, तो उस एक्ट को हेल्प करने के लिए और एक क्रिया उसमें रहती है, उस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए और एक क्रिया उसमें रहती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया भी कहते हैं। इट्स वेरी मच सिंपल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, रमेश पढ़ रहा था। ठीक है, हियर व्हाट रमेश इज डूइंग? रमेश इज स्टडिंग। रमेश पढ़ रहा है। तो यहां पे पढ़ने की जो है वो मूल क्रिया हो गई। ठीक है, पढ़ने की यहां पे क्या हो गई? मूल क्रिया। ये मूल क्रिया है। अभी इस क्रिया को हेल्प करने के लिए दूसरी क्रिया आ गई, रहा। ठीक है, रहा मतलब रहना। रहा, ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, रहना। इट इज ऑल्सो एन एक्ट। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, सहायक क्रिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ठीक है, दैट्स इट। इतना ही कॉन्सेप्ट है सहायक क्रिया का। मतलब जो तुम्हारे बोर्ड्स के हिसाब से जितना ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, 9-10 के हिसाब से, सो उतनी चीज़ें मैंने बताई। अभी क्रिया में और तुम्हें और एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो वो हमें लिखना होता है। अभी वो तो काफ़ी इजी है, एकदम सिंपल है, सिंपल एंड सॉर्टेड वे में लिखना होता है। थोड़ा सा वोकैबुलरी, थोड़ा सा 0.1% वी कैन से अगर होगा क्रिया के बारे में, तो वो हमें और इजी पड़ेगा। ठीक है, कैसा होता है कि उसमें ना क्वेश्चन तुम्हें दिया जाता है कि एक क्रिया दी जाएगी। ठीक है, मूल क्रिया दी जाएगी, मूल क्रिया दी जाएगी। उसमें रहेगा पहला प्रथम प्रेरणार्थक और नेक्स्ट होगा द्वितीय प्रेरणार्थक। नेक्स्ट क्या होगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। अभी देखो, मूल क्रिया मतलब कैसे? जैसे यही। ठीक है, अभी यहां पे मैंने लिखा पढ़ना, यहां पे मूल क्रिया मैंने क्या लिखा? पढ़ना। तो प्रथम प्रेरणार्थक इसकी क्या होगी? पढ़ाना। इसकी होगी पढ़ाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक इसका क्या होगा? पढ़वाना। हैंडराइटिंग पे फोकस मत करो, ठीक है, वैसे थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जब ऐसे लिखना होता है तो वो अच्छा पड़ जाता है लिखने के लिए। ठीक है, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, दैट्स इट। मूल क्रिया दी पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक में पढ़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक में पढ़वाना। जैसे अभी यहां पे है चलना। ठीक है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या आएगा? चलाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? चलवाना। दैट्स इट। यही है जो हमें क्रिया का फोकस करना है, क्रिया में हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया,
एंड सहायक क्रिया। ठीक है, यही चीज़ों पे हमें फोकस करना है। सो आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, बिकॉज ये चीज़ें काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी है, तो इसके लिए इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट रहेगा। सो विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, हम लोग वापस मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।